दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश पांडा पे स्वागत है। तो आज हम फिर से एक ऐसे टेबलेट का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट है, यानी विटामिन बी से भरपूर टेबलेट है। बने रहे वीडियो के आखिरी तक ताकि संपूर्ण जानकारी आपको इस टेबलेट नीरोबियान के बारे में पता चल सके और आप कुछ बेहतर सीख सकें। अगर नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम पूरी बात करते हैं इस टेबलेट के बारे में, बताते हैं इसके अनोखे फायदे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट नीरोबियान 4 टेबलेट से। मैं आपको इसको नजदीक से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि ये टेबलेट देखने में कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नीरोबियान टेबलेट कुछ देखने में कुछ इस तरह का होता है। बेसिकली एक 30 गोली की पैकेजिंग होती है जो कि करीब आपको 35 से लेकर 40 रुपए के बीच में मार्केट में मिल जाएगी। यानी अगर आप पर टेबलेट कंज्यूम करेंगे तो ₹1.20 के करीब या ₹1.15 के करीब आपको पड़ेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें पाए जाने इंग्रेडिएंट की और इंग्रेडिएंट कैसे कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली एक विटामिन बी का भरपूर रूप होता है, यानी जो भी विटामिन के अपर रूप होते हैं, चाहे विटामिन B6 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन B9 हो गया, अलग अलग प्रकार के जो भी विटामिन बी के रूप होते हैं, जो भी सिंथेसिस रूप होते हैं, इस टेबलेट में पूरा कंबाइन होकर आपको मिलता है। यानी अगर आपको विटामिन बी की डिफिशियंसी से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जो कि विटामिन बी से रिलेटेड है, तो उन सब कंडीशन में आप नीरोबियान 4 टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर बीमारी की जहां पे आप इसका प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, यानी आपके गांठों में दर्द हो रहा हो, आप में विटामिन बी की डिफिशियंसी हो, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, आपको नर्व पेन हो रहा हो, यानी आपके नसों में दर्द हो रहा हो, आपको लगातार वीकनेस बनी रहती हो, आप में खून की डिफिशियंसी हो यानी खून की कमी हो, आपको भूख ना लगती हो, आपका पेट ना साफ होता हो, या फिर आपको गाउट रोग की प्रॉब्लम हो, आपके गांठों में इन्फ्लामेशन रहती हो, आपके शरीर में खून कम बनता हो, या आपके मुंह में बार बार छाले होते हैं, आपके बदन में, आपके पूरे बॉडी में पूरी तरह से दर्द बना रहता है और दर्द खत्म ना होता हो, या फिर आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत वीक महसूस करते हो, आपको बहुत कमजोरी की समस्या हो, तो इन सब जगहों पे आप अमूमन नीरोबियान 4 टेबलेट का प्रयोग डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अगर आपके कमर में बहुत दिनों से दर्द बना रहता है, आपके जोड़ों में बहुत दिनों से दर्द बना रहता है, या फिर आपको नर्व पेन बना रहता है जैसे आपके हाथों में झुंझुनाहट होती है, आपको चींटियां काटने की जैसे कुछ प्रॉब्लम नजर आती है, आपके हाथों पैरों में जलन होती है, या फिर हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हों, या हो सकता है कि आपके हेयर फॉल हो रहा हो, या फिर कहीं अलग बॉडी पार्ट पे दाने निकलने की समस्याएं हों, तब भी आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली ये टेबलेट अमीनोब्लास्टिक एनीमिया में, यानी खून की डिफिशियंसी के कारण होने वाली एनीमिया यानी खून की कमी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, आप में खून की कमी है, तब भी आप इस टेबलेट का प्रयोग रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। और अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रखी है, विटामिन बी की डिफिशियंसी हो रखी है, विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो रखी है, तब भी आप विटामिन बी के न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज फॉर्म की और कितने दिनों तक आप इस टेबलेट का कंज्यूम करेंगे ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट दिखाई ना पड़े। तो बेसिकली अगर आप एक वयस्क पर्सन है, यानी जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, तो रेगुलर बेसिस पे आप इस टेबलेट का प्रयोग दिन में 2 बार या बहुत से अधिक 3 बार, दिन में 3 बार लगातार 2 से लेकर 3 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो आपको पेन हो रहा है तो कोई भी एनाल्जेसिक का प्रयोग कर सकते हैं। अमूमन विटामिन B12 की डिफिशियंसी या विटामिन B12 या विटामिन बी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तब इस टेबलेट का प्रयोग आप रेगुलर बेसिस पर 1 से लेकर 3 महीने तक प्रॉपर रूप से करते रहें। अगर आप चाहें तो इसके डोज को 1 महीने लेने के बाद रिड्यूस कर सकते हैं, दिन में 1 बार या फिर 2 बार लगातार ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं तो नीरोबियान 4 के अलावा नीरोबियान प्लस के नाम से आपको मार्केट में टेबलेट मिल जाएगा, जो कि इसका एक अपर रूप होता है जिसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं इसकी तुलना में अधिक पाए जाते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नजर आएगा और आप नीरोबियान प्लस का प्रयोग नीरोबियान 4 की जगह पे कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में है, तो आप उनको एक टेबलेट दे सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को देना चाहें जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में है, तो एक टेबलेट दिन में 1 बार दे सकते हैं, या फिर इसकी आधी गोली सुबह आधी गोली शाम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि इनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे और जो उनमें विटामिन बी की डिफिशियंसी हुई है
वो ठीक हो जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी जब आप इस टेबलेट का कंज्यूम करेंगे तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं। तो इस टेबलेट का कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, विटामिन बी का कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि इस टेबलेट को आप लें तो इसमें स्मेल की वजह से इसकी कुछ बैड स्मेलिंग होती है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग एंड नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्याएं हो सकती हैं। बेसिकली इस टेबलेट का प्रयोग अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर भूख ना लगने की दिक्कत हो तब भी आप कर सकते हैं। आप में अगर लगातार वीकनेस बनी रहती है तब भी आप इस टेबलेट का प्रयोग रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी नर्व पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैरों में जलन होती है, या फिर जो भी परेशानियां बताई गई हैं उनमें से कोई भी दिक्कत है, तो न्यूरोबियान 4 टेबलेट को मार्केट से लेकर आएं, रेगुलर बेसिस पर 2 से लेकर 3 महीने तक प्रयोग करें, आपको इससे बेनिफिट नजर आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके जगह पे आप न्यूरोबियान प्लस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं उसके लिए अलग वीडियो लाके आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको उसके बारे में और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं कि जो भी आज आपको ये न्यूरोबियान 4 टेबलेट के बारे में बताया गया आपको समझ में आया होगा। बताई गई जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जाके वहां कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेरी रह गई है किसी भी बीमारी से रिलेटेड या फिर टेबलेट से रिलेटेड, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरी बातें जो है डिलीवर की जाए और आप सही से दवाओं के बारे में सीख सकें। तो हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक बताई गई दवा का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।